नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर बैक टू बैक दोस्तों एक और राजस्थान में नई भर्ती दोस्तों आ चुकी है। यानी कल ही दोस्तों राजस्थान सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों भर्ती आई थी एसआई की, और उसके अगले दिन दोस्तों आज 5 तारीख को दोस्तों कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दोस्तों वैकेंसी आ चुकी है। कुल पद कितने हैं, कितनी आयु इसमें मांगी गई है, योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सारी बातें दोस्तों इसमें करने वाले। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। तो इसे लाइक करें, दबाकर दबाकर शेयर करें, जिससे सभी बेरोजगार युवाओं तक ये पहुंच पाए। भर्ती इंतजार कर रहे थे इसका, और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार हम इससे रिलेटेड और भर्ती से रिलेटेड आपको अपडेट दोस्तों देते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये रही दोस्तों आपके सामने, देखिए दोस्तों यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ 5 फरवरी 2021 नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हो चुका है। सारी बात करने वाले हैं इसके अंदर। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर प्रिंट है वो थोड़ा सही नहीं आया है, आप देख सकते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आई है सुपरवाइजर की 2021 में नई भर्ती दोस्तों। यहां पर नॉन टीएसपी के कुल कितने पद है दोस्तों? 842 पद हैं नॉन टीएसपी के, और 40 पद दोस्तों हैं टीएसपी एरिया के। कुल मिला के देखें तो 882 पदों पर दोस्तों ये भर्ती होने वाली है। तो बहुत ही अच्छे पद है दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो चुका है, टोटल पोस्ट कितनी है। नॉन टीएसपी के लिए 842 है, टीएसपी एरिया के लिए 40 है, कुल पद 882 दोस्तों पदों पर कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती दोस्तों आई है। चलिए बात करते हैं इसमें आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं दोस्तों। आवेदन प्रक्रिया की बात अगर मैं करूं तो एसएसओ आईडी से आपका आवेदन होगा। ई मित्र पे जाओगे तो एसएसओ आईडी आपकी पहले से बनी होगी। अगर कोई डिपार्टमेंटली आपने फॉर्म भर रखे हैं, अगर पहला ही आपका फॉर्म है तो आपकी आईडी बना दी जाएगी। वो ई मित्र की प्रोसेस है, वहां पर जाके आप करवा सकते हैं। ठीक है, कब से फॉर्म शुरू होंगे ये भी मैं बता देता हूं। कब से फॉर्म शुरू होंगे ये नीचे दिया गया है, लेकिन मैं पहले ही आपको बता देता हूं। आपके 16 फरवरी से 16/2/2021 से फॉर्म दोस्तों शुरू होंगे। 16 फरवरी से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, और 17 मार्च 2021 तक दोस्तों ये फॉर्म आपके चलने वाले हैं। यानी फॉर्म की डेट भी दोस्तों आ चुकी है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया यानी 16 तारीख से यानी 16 फरवरी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और 17 मार्च तक दोस्तों ये प्रोसेस चलने वाली है। चलिए बात करते हैं आगे बढ़ते हैं। मेन मुद्दों पे हम बात करेंगे दोस्तों। यहां पर आप देखते हैं परीक्षा शुल्क की दोस्तों अगर हम बात कर लें, परीक्षा शुल्क की दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर, तो आपके सामने दे रखा है सामान्य वर्ग के लिए। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपये अलग। कितने? 450। उसके बाद में नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के लिए जो 350 रुपये है, और उसके बाद एसटी और एससी के लिए 200-250 रुपये लगेगी। तो आप देख सकते हैं आपकी परीक्षा शुल्क का भी डाउट दोस्तों क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है विज्ञप्ति में। ठीक है, मेन चीज बात करेंगे प्रवेश पत्र दोस्तों। प्रवेश पत्र के बारे में कुछ बात बोलेगी, चलिए देखते हैं। बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। यानी जो प्रवेश पत्र होंगे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे जारी किए जाएंगे। डाक के द्वारा कोई भी आपको एडमिट कार्ड यहाँ पर भेजा नहीं जाएगा। ठीक है, सूचना आपको ईमेल आईडी पे भी दोस्तों दी, फोन नंबर पे ईमेल आईडी पे सूचना दे दी जाएगी। तो ये ध्यान से आप भरें। ठीक है, चलिए ये नीचे कुछ वर्गाकार दे रखे हैं आपको कुछ पदों के बारे में। तो हमने टोटल पद तो देख लिए हैं, और कुछ यहाँ पर चीज़ें हम देखते हैं मेन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो क्या दे रखा है, चलिए चलते हैं नीचे धीरे धीरे अपन एक एक चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करूं तो दोस्तों अगर कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रावधान दोस्तों दिया गया है। आप डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं। ये पूरी विज्ञप्ति आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूँ, जाके अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें कौन कौन से गेम शामिल होंगे वो सारे दोस्तों इसके अंदर दे रखे हैं। ठीक है, और उसके बाद में अगर मैं देखूँ इसमें वेतनमान की अगर बात करें दोस्तों, वेतनमान की बात करें तो मैट्रिक लेवल 5 निर्धारित किया गया आपका वेतनमान। ठीक है दोस्तों, ये भी ठीक हो गया वेतनमान का। आगे चलते हैं इसमें, ये जो मेन योग्यता के बारे में, अब इसमें बात करते हैं योग्यता।
योग्यता क्या रहेगी, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या रहने वाली है। ध्यान से देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि भारत में विधि द्वारा, पहली लाइन देखिए, भारत में विधि द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि, ब्रैकेट में दे रखा है, कृषि के अंदर आपकी बीएससी होनी चाहिए, या बीएससी कृषि उद्यान ऑनर्स, या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च प्राथमिक आपकी डिग्री दोस्तों होनी चाहिए। यानी कृषि से रिलेटेड भर्ती है तो कृषि का ही डिप्लोमा इसमें दोस्तों चलेगा। एक बात। सेकंड, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान दोस्तों होना चाहिए। कुछ इस तरीके इसमें है। उसके बाद में अपने को यहाँ पे दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है कि आपकी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले दोस्तों जो आपका लिखित यानी रिटन परीक्षा दोस्तों होगी, उसके बाद में साक्षात्कार के बारे में बोला गया है। वो एक अलग प्रोसेस में, नीचे देखो क्या लिखा गया है, इसमें देखेंगे आप गौर से, तीसरा नंबर पॉइंट अगर पढ़ेंगे दोस्तों आप अगर, तो लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, यानी वो पदों के अनुसार जो भी प्रोसेस इसके अंदर होती है वो हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अंतिम वर्ष में है वो भी दोस्तों सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन जब फाइनली जब आप डॉक्यूमेंट की बात आएगी तब आपके पास पूरी डिग्री होनी जरूरी है इसमें। ठीक है, अन्य योग्यता में स्वास्थ्य चरित्र का कुछ ज़्यादा नहीं है। नागरिकता के बारे में आयु सीमा, आयु की अगर बात करें, देखिए दोस्तों कृषि पर्यवेक्षक आवेदक 1 जनवरी 2022 को, यहाँ पे लिखा हुआ 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी 2022। ठीक है, 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी 40 वर्ष से कम का हो और 18 वर्ष आयु प्राप्त कर चुका हो 1 जनवरी 2022 तो, परंतु जिस भर्ती वर्ष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है और यदि कोई आवेदक उस वर्ष भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र भी दोस्तों यहाँ पर माना जाए, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक दोस्तों यहाँ पर नहीं दी जाएगी। तो इस पॉइंट को भी दोस्तों आपको नोट करना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ छूट भी दी गई विशेष वर्ग को, देखो यहाँ पर देखेंगे अगर हम, अनुसूचित जाति ST SC के लिए दोस्तों 5 वर्ष की छूट दी गई है, और कई जैसे अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो कि राजस्थान के मूल निवासी मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर ये कुछ छूट जो आरक्षित वर्ग को हमेशा मिलती है वो दोस्तों मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए परीक्षा शुल्क जमा कराने के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो 12 नंबर पॉइंट इसको देखें। परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र या नेट बैंकिंग ATM से करवा सकते हैं। 16 तारीख, देखो 16 फरवरी से स्टार्ट होंगे फॉर्म और 17/3 तक दोस्तों चलने वाले हैं, रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, ध्यान से देखें। ऑनलाइन आवेदन, सेकंड पॉइंट में भी ये लिखा गया है, ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 16 से स्टार्ट हो गए, 17 तक मध्य रात्रि 12 बजे तक दोस्तों चलेंगे। उसके बाद में ये साइट, ये फॉर्म भरने का सिलसिला खत्म दोस्तों हो जाएगा। परीक्षा का माह दिनांक जल्दी आपको बताया जाएगा। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर बता दिया जाएगा और कुछ भी नहीं इसके अंदर ज़्यादा कुछ बातें। और चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं, नीचे जो अपन चलते हैं। आवेदन कैसे करना है ये ई-मित्र के जाकर आप कर सकते हैं, इसमें डिटेल से दी गई है। और यहाँ पर संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है संशोधन कैसे करें। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के, जो आवेदन प्राप्ति के अंतिम दिनांक थे उसके पश्चात 7 दिवस के भीतर, 7 दिनों के अंदर अंदर दोस्तों 300 रुपये देकर संशोधन कर सकते हैं। यानी आपने अंतिम तारीख थी फॉर्म भरने की, है ना, जैसे 17 मार्च है, उसके बाद में 7 दिन और जोड़ लीजिए 17 में, यानी 24 तारीख तक दोस्तों आप क्या है संशोधन कर सकते हो। उसकी फीस लगेगी दोस्तों 300 रुपये। तो ये भी विशेष आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और मेन मुद्दे की अगर बात करें परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम के ऊपर, कुछ इस तरीके से होगा दोस्तों, ध्यान से देखें। भाग, इसमें 5 भाग दे रखे हैं, विषय का नाम भी दे रहे। पहले भाग में दोस्तों हिंदी आपसे पूछी जाएगी, हिंदी के 15 प्रश्न होंगे, 45 अंकों का होगा। भाग सेकंड में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति पूछेगी, 25 प्रश्न इसको देखने को मिलेंगे, 75 नंबरों का होगा। भाग थर्ड में शस्य विज्ञान, है ना, जो कृषि से रिलेटेड होगी वो पूछी जाएगी, 20 प्रश्न होंगे और 60 नंबरों के होंगे। चौथे भाग में उद्यानिकी यानी कृषि से रिलेटेड, ये भी 20 प्रश्न होंगे, 60 नंबरों के। पशुपालन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न होंगे और यहाँ पर 60 अंकों की। कुल मिला के दोस्तों कुल योग 100 प्रश्न होंगे, यानी जो टोटल क्वेश्चन होंगे
वो 100 होंगे और नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे दोस्तों, 300 नंबरों का पेपर होगा। यानी कहने का मतलब जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो 100 होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबरों का होगा, तो तभी जाकर 300 नंबरों का पेपर दोस्तों आपका होगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे क्या लिखा है, वैकल्पिक प्रकार का यानी ऑप्शनल होगा। प्रश्न पत्रों की संख्या, प्रश्नों की संख्या जो 100 होगी, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, अधिकतम 300 अंकों का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दोस्तों 1/3 भाग काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। तो ये मेन चीज़ थी। इसका जो विस्तृत सिलेबस है वो जल्दी बोर्ड की वेबसाइट पे उपलब्ध आपको हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इस भर्ती के अंदर दोस्तों प्रोसेस थी। मैंने सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। बहुत ही अच्छी परीक्षा है, काफ़ी दिनों से दोस्तों बच्चे इंतजार कर रहे थे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। तो बैक टू बैक दोस्तों एक और भर्ती अब आप देख के चलिए। राजस्थान के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं गोल्डन चांस अब की बार दोस्तों SI की भर्ती आ चुकी है ना, कृषि के डिपार्टमेंट में आ चुकी है। उसके बाद में दोस्तों रीट की चल रही है, रीट परीक्षा, फिर पटवार का एग्जाम होने वाला है, पटवार का होने वाला है। उसके बाद में अगर आप दोस्तों देखिए यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर LDC की वैकेंसी है, LDC की चल रही है। ग्रुप डी वाले की परीक्षा है ना। रेलवे की परीक्षा भी यहाँ पर चल रही है, NTPC की, रेलवे ग्रुप D की भी आगे होने वाली है। यानी बैक टू बैक बहुत भर्तियाँ दोस्तों इसके अंदर है। तो अब मौका आपके हाथ में है, मौका हाथ से दोस्तों जाने मत दीजिएगा। अगर अभी मौका हाथ से जाएगा तो फिर दोस्तों हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी खुशी आपको मिली होगी ये न्यूज़ सुनकर। तो इसे फैला दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो आप विज्ञप्ति पूरी पढ़ सकते हैं और फिर भी मुझसे कंसल्ट आप कर सकते हैं। विज्ञप्ति आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।